हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस हिस्ट्री। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। अगला प्रश्न है गांधी जी को पहला कारावास कब हुआ था। तो गांधी जी को पहला कारावास 1908 ईस्वी में हुआ था। वो दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया था। तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह सितंबर 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में किया था। अगला प्रश्न है किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया था। अगला प्रश्न है गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म जो 1910 ईस्वी में शुरू किया था। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था। तो गांधी जी द्वारा जो साप्ताहिक शुरू किया गया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन 1904। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। जो 9 जनवरी को इसी कारण से भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो यह 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में। अगला प्रश्न जो है वो है गांधी जी की पहली अनशन कहाँ हुआ था। तो गांधी जी द्वारा जो पहला अनशन किया गया था भारत में वो अहमदाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है किस कारण गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद पदवी छोड़ दी थी। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की पदवी छोड़ दी थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 ईस्वी में हुआ था। वो कैसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। इसी कारण उन्होंने कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो छोड़ दी थी। अगला जो प्रश्न है वो है यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था। तो यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो वो था 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न है गांधी जी ने फीनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था। तो गांधी जी ने फीनिक्स सेटलमेंट दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरू किया था। अगला प्रश्न है 1932 में अखिल हरिजन समाज किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किया था गांधी जी ने अखिल हरिजन भारतीय समाज। अगला प्रश्न है वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है। तो वर्धा आश्रम जो स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने साप्ताहिक जो हरिजन शुरू किया था 1933 ईस्वी में शुरू किया था। अगला प्रश्न है गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा है। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त के नाम से पुकारा था। अगला जो प्रश्न है वो है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा है। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था। तो ये गीत दिया था महात्मा गांधी ने गुरुदेव का नाम रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा किसने कहा है। तो गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। अगला प्रश्न है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। गांधी जी के आध्यात्मिक जो गुरु थे वो थे श्रीमद राजचंद्र जी। अगला जो प्रश्न है वो गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। अगला प्रश्न है गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है। तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक जो कहा है वो क्रिप्स मिशन जो 1942 ईस्वी में भारत आया था उसे कहा है। अगला प्रश्न है बाबा आमटे को अभय सदक
का खिताब किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। अगला जो प्रश्न है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो 1915 से 1948 की जो अवधि है उसे गांधी युग के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन जो किया था 1908 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। अगला प्रश्न है गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा का जो असली नाम है वो है सत्य न प्रयोगों। अगला प्रश्न है किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से 1921 के बीच का जो समय है वो गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार 1927 ईस्वी में नवजीवन में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो है गुजराती में लिखी। अगला प्रश्न है गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो गांधी जी की आत्मकथा का जो अनुवाद किया था इंग्लिश में वो किया था महादेव भाई देसाई ने। महादेव भाई देसाई ने गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है महादेव भाई देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था प्यारे लाल को। अगला प्रश्न है गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो अनुयायी जो थी मीरा बहन तो उनका नाम था मेडेलिन स्लेड। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना मोतीलाल नेहरू ने की थी श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से। अगला प्रश्न है सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अब ऐसे व्यक्तियों के बारे में जाने जा रहे हैं जो गांधी जी के उपनाम के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें जो पहले हैं वो हैं खान अब्दुल गफ्फार जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फिर एक किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। अगले हैं बाबा आमटे तो इन्हें आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। अगले हैं एटी अरिया रानटे तो ये जो हैं श्रीलंका के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। अगले हैं मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिकन गांधी के रूप में जाने जाते हैं। अगले हैं बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो जनरल आंग सान जो है बर्मी गांधी के रूप में जाने जाते हैं।